डॉक्टर साहब की हरियाणा सरकार ने एक भर्ती निकाली थी CPLO के नाम से। CPLO मतलब कि क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। हरियाणा के सभी 22 जिलों के 6800 गाँवों में एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की जानी थी। ये भर्ती सर सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के तहत निकाली गई थी। हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी जो है उसके अंतर्गत निकाली गई थी। इनका काम क्या होता सर, ये लोग ग्राम सचिवालय में बैठकर ये सर जितने भी फैमिली आईडी से जुड़े हुए काम हैं, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है और सारे जितने भी जुड़े हुए काम हैं, ये सारे काम ये जो कर्मचारी करते हैं। लेकिन सर सरकार ने इसके लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस ली सर। उसके बाद फिर जनवरी 2024 में प्री एग्ज़ाम लिया, फिर सर फरवरी में फिर सर इन्होंने मेंस एग्ज़ाम लिया विद नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए सर 12वीं जो है मिनिमम योग्यता रखी गई थी। लेकिन सर जब सरकार ने मार्च 2024 में इसके जब ऑफर लेटर जारी किए, जब फाइनल लिस्ट जारी करी, उसमें सर हरियाणा सरकार ने धोखा करते हुए आधे बंदों को तो बना दिया CPLO जो कि विज्ञापन इसके लिए मांगा गया था। लेकिन सर आधे बंदों को बना दिया LCLO। CPLO का मतलब होता है सर क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, LCLO का मतलब होता है सर लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। तो सर इसमें क्या किया गया है, इसमें सर जो CPLO थे उनकी सैलरी रख दी गई 6000 रुपये, मात्र 6000 रुपये, जो कि एक अनस्किल्ड लेबर से भी काफ़ी कम है। और ये सारे सर लिखे पढ़े युवा हैं। और सर जो हमको जो पद दिया गया है LCLO लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर, इनको सर रख दिया गया है ओनली कमीशन बेस्ड, मतलब कि 0 सैलरी। ये आप देख सकते हो सर, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, बाकायदा इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आ रहा होगा सर। और सर भर्ती सर CPLO के लिए। हाँ, और सर इसके में सर आगे चल के क्या हुआ, हम सर जो 4000 बंदों को बना देंगे LCLO, 3000 को बना दिया CPLO। तो सर क्या हुआ कि अब हम मार्च 2024 से लेकर आज सितंबर 2025 तक 16 महीने हो लिए सर। हमने सर सभी मंत्रियों के पास गए, सभी जो उपायुक्त हैं सभी जिलों के, सबके पास हमने ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री से भी हमारी, नायब सिंह सैनी से भी हमारी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। लेकिन सर अब तक हमारी समस्या का कोई हल ना ही किया गया है, ना ही तो हमें कोई सेशन दिया गया है कि हाँ भाई आपकी ड्यूटी कहाँ होगी, ना ही सर हमें आज तक 1 रुपये भी कोई वेतनमान या कमीशन के रूप में दिया गया है। 0 है सर, 0 मतलब 0, कुछ नहीं। तो सर एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची की भर्ती करते हैं हरियाणा के अंदर। ये बहुत अच्छा लगा हमें भी कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार भर्ती करती है। लेकिन सर ये सरकार की योजना है बिना पर्ची बिना खर्ची बिना सैलरी। ये नई योजना है जो नायब सिंह सैनी साहब की सरकार ने जो चलाई हुई है। तो सर ये 4000 बच्चे हैं और इनके साथ में सर 1000 लोग इनके परिवार के और जुड़े हुए हैं। ये सर एक सरकारी धोखा है। तो मुख्य मांग यही है वेतन आपका? सर हमारी जो मुख्य मांगे है, हमारी सबसे पहले एक ही मुख्य मांग है कि जो सर जिस चीज़ के लिए आपने भर्ती विज्ञापन निकाला CPLO क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, वही पद सर आप हमें दीजिए। भाई आपने जो जब खेल के जो शुरुआत में जो नियम होते हैं वो खेल के बीच में बदले नहीं जाते। जो आपने शुरू में डिसाइड किया कि भाई आपको CPLO के लिए फॉर्म निकालने, तो CPLO के हमें पोस्ट दीजिए। LCLO कहाँ से निकल के आ गया, लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। तो ड्यूटी भी कर रहे हैं? ड्यूटी सर कहीं नहीं लगाई गई है। विधानसभा इलेक्शन से पहले जब था 2024 में, तो 2 महीने के लिए इन लोगों की ड्यूटी लगा दी गई अलग अलग गाँव में, आधे बंदों की LCLO में से। लेकिन उसके लिए लेकिन इलेक्शन के बाद जब सैनी साहब की सरकार बन गई BJP की, उसके बाद से ना तो किसी कहीं ड्यूटी लगाई गई है और ना ही किसी को कोई कमीशन या कोई मतलब वेतनमान दिया गया है। प्रदर्शन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? सर प्रदर्शन सर हमने अभी पिछले 29 जून को कुरुक्षेत्र में किया था। उस टाइम पे नायब सिंह सैनी के जो OSD हैं श्री कैलाश सैनी जी, वो हमारे पास आए और हमारा ज्ञापन लेके गए और हमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपका जल्दी ही महीने भर से पहले ही हम आपका हल कर देंगे। लेकिन आज तक उनका कोई कैसा जवाब नहीं आया। उसके बाद में सर हमने फिर 26 अगस्त को पिछले जो गया है अभी, हमने सर पंचकुला में जो है अपना धरना प्रदर्शन किया है 1 दिन के लिए। वहाँ पे भी जो वहाँ की जो ADC हैं, उस टाइम पे विधानसभा से चला हुआ था, वो आई हमारे पास में और वो हमारा ज्ञापन लेके गई। उन्होंने कहा कि हम आपके मुख्यमंत्री से बात कराएंगे और आपकी जो समस्या है इसका हम हल करेंगे। लेकिन सर उसके बाद भी अब 1 महीना बीत चुका है, हमारे पास सरकार का ना ही कोई जवाब आया ना ही कुछ। अब हम पिछले 3-4 दिनों से 19 सितंबर से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब तक हमारे पास ना ही तो कोई विधायक, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई OSD, ना ही कोई मतलब कि कोई अधिकारी हमारे पास हमारे से लेने के लिए आया है। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम सर हरियाणा के सभी 22 जिलों से हैं, पूरे 22 जिलों से ये
क्योंकि इनकी नियुक्तियां सभी 22 जिलों से होनी थी, 6800 गाँवों में जितने हरियाणा के हैं, तो हर अलग अलग जिलों से ये सभी साथी आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर पवन पलवल है और मैं LCLO यूनियन जो हमारी है उसका महासचिव। धरना कब तक चलेगा जी? धरना सर हमारा है जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम सर ये धरना चलाते रहेंगे और हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कल हम सर एक सेकंड। और इसी क्रम में हम आगे कल जो है हम CM साहब का जो हाउस है, हम उसका आवास है, उसका घेराव करने जा रहे हैं। कल हम कम से कम भी 4000 जो दिन हमारे LCLO पूरे हरियाणा से पूरे हरियाणा से साथ हमारे पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में सर CITU कर्मचारी संगठन, SK जो सर्व कर्मचारी संघ है वो, और सर आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आंगनवाड़ी और रिटायर्ड कर्मचारी संघ, ये सभी हमारे साथ हैं। और CPLO जो यूनियन है वो भी हमारे साथ है। हमारी जो दूसरी कैटेगरी जो बनाई गई है, सभी साथी कल हम जो है सर यहाँ पे CM हाउस का घेराव करेंगे। ठीक है।